देश की सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश की टिप्पणियों पर रोक लगा दी है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था, ब्रेस्ट पकड़ना, पजामे का नाड़ा तोड़ना रेप या रेप के प्रयास का आरोप लगाने के लिए काफी नहीं है। 17 मार्च के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवेदनशील बताया था। सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा था। इसी पत्र के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने हाईकोर्ट के इस विचार से अपनी कड़ी असहमति जाहिर की। उन्होंने इस आदेश को चौंकाने वाला बताया है। बेंच ने अपने आदेश में कहा, हमें यह कहते हुए कष्ट हो रहा है कि इस विवादित फैसले में की गई कुछ टिप्पणियां फैसला लिखने वाले की असंवेदनशीलता को दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला अचानक नहीं सुनाया गया था, बल्कि करीब 4 महीने तक इसे सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया। इसका मतलब यह है कि न्यायाधीश ने उचित विचार विमर्श और दिमाग लगाने के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने आगे कहा, ये टिप्पणियां कानून के सिद्धांतों से पूरी तरह परे हैं और पूरी तरह से असंवेदनशील और अमानवीय दृष्टिकोण को दिखाती हैं, इसलिए इस पर रोक लगाना मजबूरी है। बेंच ने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया है। इस सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कोर्ट में ही थे। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले की निंदा करते हुए कहा कि यह चौंकाने वाला है। यानी पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को और वहां की पुलिस को नोटिस जारी किया है, नोटिस का जवाब मांगा है। इसके साथ ही पीड़िता की मां की याचिका को भी इसी स्वतः संज्ञान वाले मामले के साथ ही उसे जोड़ दिया गया है। यानी जब इस मामले में सरकार और पुलिस का जवाब आएगा, उसके बाद इसमें आगे सुनवाई होगी। साथ ही पीड़ित की वकील का कहना है कि इस मामले में अभी तक FIR तक दर्ज नहीं की गई है, जबकि हाईकोर्ट को इस सारी चीजों से के बारे में निर्देश पारित करना चाहिए था। लेकिन हाईकोर्ट ने जो आदेश पारित किया है वो आदेश कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होता है, किसी महिला की गरिमा को लेकर भी नहीं। लिहाजा वो अपनी सारी चीजें जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी तो उस समय ये बताया जाएगा अदालत को कि इस मामले में अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई और हाईकोर्ट ने इस FIR दर्ज ना करने के मुद्दे को तूल नहीं दिया, जबकि तूल दिया कि जिन धाराओं में समन किया गया था अटेम्प्ट टू रेप की धाराओं में, उन धाराओं को बदलने का आदेश दिया गया। अब आपको इस मामले का एक ब्रीफ बैकग्राउंडर भी बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज के पवन और आकाश पर साल 2021 में रेप के प्रयास के आरोप लगे। आरोप के मुताबिक दोनों ने एक नाबालिग लड़की को लिफ्ट दी। इसके बाद पीड़िता के ब्रेस्ट को छुआ, उसके पजामे का नाड़ा तोड़ा और पुलिया के नीचे खींच लिया। पीड़िता को कुछ राहगीरों ने बचा लिया। आरोपी मौके से भागने पर मजबूर हो गए। इन दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 376 रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ। निचली अदालत ने दोनों को समन किया। आरोपियों ने हाईकोर्ट में इस समन को चुनौती दी। आरोपियों ने हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि उनके खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है वो उन पर लगे आरोपों से कहीं ज्यादा है। हाईकोर्ट ने भी इस पर सहमति दिखाई और आरोपी पर IPC की धारा 394B जो नंगा करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग के मामूली आरोप के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। इस आदेश के दौरान जस्टिस मिश्रा की विवादित टिप्पणी भी आई थी। इस मामले पर जो भी जानकारी आएगी हम आप तक लेकर आएंगे। आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आए थे मेरे साथी नीरज। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।